नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् तेन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग समारिके। पंडित दौलतराम जी कृत 6 ढाला की 6ठी ढाल में हम चरण चारित्र का वर्णन पूरा पढ़ा। अब अपनी चर्चा कहाँ पर चलेगी? अब अपनी बात चल रही है कि कैसे स्वरूपाचरण चारित्र पूर्वक मुनिराज जो है चारों घातीय कर्मों का नाश करके अरिहंत दशा को प्राप्त हुए हैं और अरिहंत दशा में भी अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये चारों उनके कैसे प्रकट हुए और उसके बाद में आयु पूर्ण होते ही अब वे अरिहंत अवस्था को भी छोड़ करके निश्चल सिद्ध दशा को उन्होंने प्राप्त किया। अब सिद्ध दशा को प्राप्त किया तो क्या करा कि सिद्ध दशा को प्राप्त रहकर होकर के अब वे अनंत काल तक वहीं पर रहेंगे और क्या करेंगे कि जानेंगे। जानना आत्मा का काम है और वो वहां रह करके जानेंगे, अनंत काल तक जानेंगे, अनंत काल तक वहीं रहेंगे, अनंत सुख को भोगेंगे, अव्ययबाद सुख को भोगेंगे। ठीक है, चलिए छंद नंबर 13 की अंतिम 2 लाइन्स है वो अपन पढ़ते हैं, है ना। 1 मिनट, चलो छंद नंबर 13। धनी निज माही लोक लोक गुण पर जाय प्रतिबिंबित थय रही है अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणय। धनी धन्य है जे जीव नर भव पाए यह कारज किया ते नहीं अनादि भ्रमण पंच प्रकार तजीवर सुख लिया। धनी धन्य है जे जीव नर भव पाए यह कारज किया। यह कारज किया, कौन सा कार्य किया, कौन से काम की बात चल रही है यहाँ पे? वे जीव धन्य हैं जिन्होंने नर भव पाकर के यह काम करा है। तो कौन से काम की बात चल रही है? जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त करा है वो मनुष्य धन्य है। बोला था ना अभी, मनुष्य भव की सार्थकता किसमें है? हम अगर मनुष्य बने हैं तो हमारा मनुष्य बनना कब सारभूत रहेगा, हमारा मनुष्य बनना कब कहलाएगा कि हाँ आपको मनुष्य लाइफ मिली थी और आपने उसका बहुत अच्छे से यूज करा है? कब होगा भैया वो? सीए बनने के बाद, इंजीनियर बनने के बाद, दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने में मनुष्य भव की सार्थकता है। क्यों बोलो? आपका और हमारा मनुष्य भव है तो इसकी सार्थकता किसमें है? सार्थकता मतलब ये मनुष्य भव जो श्रेष्ठ जन्म हमको मिला, उत्तम कुल हमको, अब नरभव लिखा है ना, नरभव मतलब, नरभव मतलब मनुष्य भव अकेला नहीं, सारी चीजें लगाना, जितने भी सहयोग अपने को मिले। मनुष्य भव जो अपन ने बोधि दुर्लभ भावना में पढ़ा था, मनुष्य पर्याय, उसके बाद में जैन कुल, उत्तम परिवार, बढ़िया सब सुख सामग्री, जैन कुल मिला, धर्म की रुचि हुई, समझ समझाने वाले मिले, शास्त्र मिले, देव शास्त्र गुरु मिले, ये सब मिले हैं। ये है आपका नरभव। अकेला इंसान बन जाना, मनुष्य बन जाना, वो अकेला नरभव नहीं है यहाँ पे। हाँ, नरभव मतलब क्या? एक है ना वो पाठ स्तुति रचना है, नर भव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा, पाया जिन शासन अब भव का अभाव करूंगा। कि ये नरभव अपने को मिला है सुहानी। ये नरभव मतलब मनुष्य पर्याय, नर मतलब अकेला पुरुष ही नहीं, यहाँ पर नर मतलब है मनुष्य। मनुष्य पर्याय अपने को मिली है
तो इसका उपयोगिता क्या है, इसकी सार्थकता किसमें है? कि अपूर्व कार्य करो तो आपके मनुष्य भाव की सार्थकता है। अब अपूर्व कार्य मतलब, अपूर्व मतलब क्या होता है कि जो हमने पहले कभी नहीं किया ऐसा कुछ करो तो तुम्हारे मनुष्य भाव प्राप्त करने की सार्थकता है। और पहले तुमने जो करा अभी भी तुम वही कर रहे हो, तो कुछ कि नया क्या करा, तुम ये सब अनेकों बार कर चुके हो। रुचि आंटी समझ में आ रहा है? इसी में आगे लिखा है, जिनको अनंतों बार भोग भोग कर छोड़ा, है वे ही भोग नहीं नवीन चित्त है मोड़ा, अज्ञान वश उच्छिष्ट भोगी अब ना बनूंगा, नर भव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा। जिनको हमने अनंतों बार भोग भोग करके छोड़ दिया, अब वापस अगर उनको भोग रहे हो, इसका मतलब तुम उच्छिष्ट भोजन, उच्छिष्ट मतलब पता है, अरहम। उच्छिष्ट मतलब उल्टी हो जाती ना, उल्टी, उल्टी मतलब पता है? अरे उल्टी हुई कि नहीं कभी? जो हमने खाया है वो सब निकल जाती, वॉमिटिंग हो गई, है ना? तो आप उस वॉमिटिंग को खाना पसंद करते हो क्या? क्यों? जैसे आपके घर में बहुत टेस्टी हाफूस आम का क्या बना, रस बना, और आपको वॉमिटिंग हो गई। अब आम बहुत महंगे थे, रुचि आंटी कितने महंगे मिल रहे हैं आम मुंबई में? 200 रुपए, 300 रुपए, 1500 रुपए, पता नहीं कितने महंगे महंगे आम है ना। 1500 रुपए की पेटी, चलो ठीक है भैया, 1500 रुपए के आम लेके आए। और 1500 रुपए के आप आम लेके आए, आपने वो खाया और आपका पेट गड़बड़ था और वॉमिटिंग हो गई। हाँ, अब बताओ, वो 1500 रुपए के आम की वॉमिटिंग हो गई तो उस वॉमिटिंग को वापस से खा जाओगे क्या? इतने महंगे आम थे। क्यों रिदम, क्या करोगे? कि जिसको हमने एक बार खा लिया है, अब उसको वापस से नहीं खाएंगे। ज्यादा ही होगा तो नया खरीद के लाएंगे, नया बनाएंगे फिर खाएंगे, उसी को थोड़ी ना खाते अपन। ऐसा ही, जिनको अनंतों बार भोग भोग कर छोड़ दिया, आप अपन लोग जितने भी भोग भोगते हैं ना, भले ही घूमना हो, टीवी हो, मोबाइल हो, पंखा हो, कूलर, एसी हो, तीर्थ यात्रा हो, हिल स्टेशन हो, पिकनिक हो, 1 करोड़ रुपए का पैकेज हो, 25 लाख रुपए की कार हो, 10 लाख रुपए की बाइक हो, 40,000 रुपए की साइकिल हो, ये सब लगाते जाना, 1 करोड़ रुपए की घड़ी हो, इन सबको हम लोग कितनी बार भोग चुके हैं सुहानी? अनंतों बार भोग चुके हैं। पंच परावर्तन में पढ़ा था अपन ने, संसार भावना में भी पढ़ा था कि ये जितनी, ये कोई आपके साथ जो हो रहा है ना, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। अरे तीर्थंकर के समो शरण में हम और आप अनंत बार होकर के आ गए। पढ़ा था ना अपन ने पंच परावर्तन में, द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव, ये पांचों परावर्तन। ये दुनिया में एक ऐसा पुद्गल का परमाणु नहीं बचा जिसको तुमने भोगा नहीं। तुम एप्पल आईफोन की बात करते हो, ऐसे लाखों अनंतों आईफोन तुम भोग चुके हो, वो ऐसा बता रहे हैं। रुचि आंटी समझ में आ रहा है क्या? ये पदार्थों को हम अनंतों बार भोग चुके हैं, अब वापस से उनको भोग रहे हैं, इसका मतलब तो हम उच्छिष्ट भोगी बन रहे हैं। उच्छिष्ट मतलब झूठा, उल्टी, वॉमिटिंग भोगना चाह रहे हैं। आप वॉमिटिंग भोगना चाहते हो क्या? इसमें लिखा है साफ साफ कि अगर वॉमिटिंग भोगना नहीं हो, तुम अगर ज्ञानी हो तो ज्ञानी जैसे काम करो, और अज्ञानी हो तो अज्ञानी जैसे काम करो, नो प्रॉब्लम। कौन हो आप लोग, ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो? अपन लोग कौन है सब? अरहम। हम लोग ज्ञानी है कि अज्ञानी? ज्ञानी है। तो ज्ञानी है तो ज्ञानी के जैसे काम करेंगे कि अज्ञानियों जैसा काम करेंगे? वे लोग अज्ञानी हैं जो भोगों में ही उलझे रहे, अपना मनुष्य भाव ऐसे ही पानी की तरह बहा दे, वे अज्ञानी है। उन्होंने मनुष्य भाव की कीमत समझी नहीं। बोधि दुर्लभ भावना में बहुत अच्छे से बताया था कि यह मनुष्य पर्याय कितनी दुर्लभता से मिली। हाँ, तो याद है कि नहीं लाइंस? राजा राणा छत्रपति की भी लाइन याद है कि नहीं? यह मनुष्य पर्याय कितनी दुर्लभता से मिली। कहाँ एक इंद्री में थे, दो, तीन, चार, पांच, पंच इंद्री में भी होने के बाद में हो सकता था तुम शेर बन जाते, हाथी बन जाते, चूहा बिल्ली बन जाते।
जिराफ बन जाते, लोग तुम्हारे फोटो खींच खींच के जाते। गेंडा बन जाते तो क्या करते बताओ? उल्लू बन जाते तो क्या करते? गाय बन जाते तो क्या करते? भैंस भैंस बन जाते, काली भैंस, तो क्या करते? इतना सब भी नहीं हुआ, मनुष्य बन गए। और मनुष्य भी कैसे मनुष्य बने? जो सड़क किनारे शराब पी के पड़ा रहता है, ऐसे मनुष्य नहीं है हम लोग। जिसके पास में खाने को दो दाने ना हो, ऐसे मनुष्य नहीं है हम लोग। जिसके पास में पहनने को कपड़े ना हो, हम ऐसे मनुष्य नहीं है। हम संपन्न मनुष्य है। हमारे पास में हर चीज है। जो वस्तु हमें चाहिए वो सब हमारे पास उपलब्ध है कि नहीं? बोलो भैया। सौरभ जी, अपने पास है, सब उपलब्ध है। धन हमारे पास में पर्याप्त है। संपत्ति हमारे पास पर्याप्त है। भोजन हमारे पास पर्याप्त है। ऐसा नहीं है कि हमने आज सुबह कुछ बना लिया और शाम के लिए हमको सोचना पड़ेगा कि अब शाम को भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम लोग इतने संपन्न हैं, ये सब चीजें हमारे पास में है। फिर भी इतना ही हो जाना इज नॉट सफिशिएंट, इतना सफिशिएंट नहीं है। अपने को और आगे सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इतना सब कुछ तो पूर्व पुण्य से किसी को भी मिल जाता है। इसमें दम क्या है? क्यों रावण को किस चीज की कमी थी बताओ? रावण का पुण्य मुझसे और आपसे ज्यादा था कि कम था, इतना बताना है। अधम, रावण का पुण्य आपसे ज्यादा था कि कम था? अरे ज्यादा था। 3 खंड का राजा था रावण। हाँ, इतनी उसकी रानियां, इतना उसका महल, तो बोलते ना सोने की थी उसकी लंका। अब पता नहीं जिसकी भी थी, पर यह है कि उसका पुण्य कितना गजब का था। उतना पुण्य होने के बाद भी वो अभी कहाँ पर है? क्या कर रहा है रावण? नरक में है। इसका मतलब ये सब पुण्य सामग्री मिल जाना इज नॉट सफिशिएंट। इतना होने से काम नहीं होगा। आपको कुछ अपूर्व कार्य करना पड़ेगा। रिदम, अपूर्व कार्य। क्या है अपूर्व कार्य? प्ले स्टेशन खेलना कि साइकिल चलाना? कि ये अपूर्व कार्य नहीं है? तो अपूर्व कार्य है क्या? लिखा है, धनी धन्य है जे जीव नर भव पाय यह कारज किया। वे जीव बहुत धन्य है। धन्य है वो जीव। कौन से जीव? कौन से जीव? जिनका 1 करोड़ रुपए साल का पैकेज है, वो जीव बहुत धन्य है। कि जो स्कूल में हमेशा फर्स्ट आ जाते, वो जीव धन्य है। कि जिनकी गर्मी की छुट्टी 3 महीने की लगती है, वो जीव धन्य है। कि जिनके स्कूल में एग्जाम नहीं होती, वो जीव धन्य है। अभी लगाते जाओ आपके हिसाब से धन्य है कौन? जिसके घर में 10 नौकर है वो धन्य है। क्यों? जिसको रोज मन पसंद खाने को मिल जाता है वो धन्य। आवाज आ रही है? हाँ। आपके लिए धन्य कौन है बोलो? कौन है आपके लिए धन्य? हाँ, सॉरी, आप लोगों को कौन है धन्य, जल्दी से बताओ। कि धन्य वो है कि जिसने कोई अच्छा काम करा है, उसको हम धन्य बोलेंगे। मुनिराज धन्य है। क्यों मुनिराज धन्य है? कि संसार से इतनी विरक्ति उन्होंने पाई है, मोह राग द्वेष को उन्होंने छोड़ा है, इसलिए वो धन्य है। तीर्थंकर धन्य है। भगवान धन्य है। क्यों धन्य है भगवान? अरे उन्होंने सम्यक्त्व प्राप्त करके समाधि पूर्वक मरण किया, इसलिए वो धन्य है। केवल ज्ञान प्राप्त किया, इसलिए वो धन्य है। आत्म स्वरूप में लीन हुए हैं, इसलिए वो धन्य है। अब बताओ धन्य कौन है? कभी भी आपको किसी को देख करके लगे ना, अरे वाह ये कितना बढ़िया है। क्यों रुचि आंटी? जब आप पेडर रोड से निकलो और बड़े बड़े बंगले देखो, तो आप लोग को, आप अपने को वो धन्य लगता है कि नहीं लगता है? चौपाटी के सामने ही किसी का बहुत बड़ा बंगला हो, सी फेसिंग बंगला, वो धन्य है कि नहीं है? क्यों? बताओ धन्य है कि नहीं?
मुकेश अंबानी जैसा घर किसी का हो, ऐसा मुकेश अंबानी धन्य है कि नहीं है? एक एक लगाओ, आप प्रैक्टिकल लगा के देखो तो समझ में आएगा वो धन्य है कि नहीं है। क्या बात करो, इतना बड़ा घर, इतने मंजिल की तो उसके यहाँ पे पार्किंग है, फिर इतने मंजिल का तो उसका नौकर रहते हैं, फिर इतने जगह पे तो स्विमिंग पूल है, इतने में तो थिएटर है, तो वो धन्य हो गया ना? धन्य है कि नहीं? तो यहाँ बता रहे कि धन्य जीव कौन है? वे जीव धन्य हैं जिन्होंने नर भव पा करके, मनुष्य पर्याय पा करके यह कारज किया, यह काम किया, वो धन्य है। कौन सा काम किया? कौन सा काम किया है? कौन सा काम किया? ये काम किया कि मनुष्य पर्याय प्राप्त करके उन्होंने शुद्ध चैतन्य की प्रति प्राप्ति रूप कार्य किया, अपनी शुद्ध आत्मा को उन्होंने पहचाना, उसको प्राप्त करा। ये धन्य है, ये अपूर्व कार्य है, ये अपूर्व कार्य है। अपने आप को सब, ये अभी जो आया था ना इसमें अपन ने ध्यान में पढ़ा था, हर किसी से निरपेक्ष जानना, ये अपूर्व कार्य है। मैं कर्मों से भिन्न हूं, ये जानना, ये अपूर्व कार्य है। मुझ में राग द्वेष नहीं होता, यह जानना अपूर्व कार्य है। कोई पर मेरा बुरा नहीं कर सकता, यह विश्वास होना, यह अपूर्व कार्य है। कोई पर मुझे सुखी नहीं कर सकता, इस विश्वास का नाम अपूर्व कार्य है। और हम, अब बहुत बड़ी लिस्ट हो सकती है इसकी, आप लोग बनाओ कि क्या अपूर्व है। अपूर्व मतलब ऐसा कौन सा काम है जो हमने आज से पहले कभी करा ही नहीं, वो अपूर्व कार्य है। मूवी देखी कि नहीं आज से पहले? मूवी तो देखिए, तो मूवी देखना अपूर्व कार्य नहीं है? अब लगाते जाना, बहुत सारे बाजार में खाया है कि नहीं आज के पहले? बहुत खाया है साहब बाजार में, तो बाजार में खाना अपूर्व कार्य नहीं है। सराफा में जाना, छप्पन पे जाना, ये अपूर्व कार्य नहीं है, छप्पन सराफा पे घूमना। क्यों? क्योंकि हम पहले कर चुके हैं बहुत बार। अब तो ऐसा कुछ बताओ जो हमने आज तक नहीं करा हो, तो हम मानेंगे कि ये अपूर्व काम है। मुनि दीक्षा लेना अपूर्व है कि नहीं? चलो बोलो जल्दी। मुनि दीक्षा लेना अपूर्व कार्य है कि नहीं? यस और नो। कितने लोगों का कहना है कि मुनि दीक्षा लेना तो बहुत अपूर्व कार्य है, मजा आ जाता है? अपूर्व कोई है? मुनि दीक्षा, अर्घ्य भैया का बोलना यस। बाकी का क्या कहना है? 6 डाला से उत्तर दूं आपको? मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, पै निज आत्म ध्यान बिना सुख लेश न पायो। क्या हुआ कि मुनिव्रत धारण करना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अनंत बार मुनिव्रत धारण करा है, फिर भी अपनी आत्म ज्ञान के बिना सुख नहीं मिला, ग्रेवेक तक चला गया तो भी सुखी नहीं हो पाया। बोलो रिदम, मुनिव्रत धारण करना पूर्व कार्य है कि नहीं? तो फिर नहीं धारण करे, कि धारण तो करो, पर जैसे अभी तक करते आए हो ना अनंत बार, अब की बार वैसा धारण मत करना। अब की बार तो ऐसा धारण करना कि बस एक दो भाव में मोक्ष हो जाए, तब तो मजा है मुनि भाव का। अपने अंदर है ना कॉन्फिडेंस आना चाहिए। अरहम, मैं तुमसे पूछूं, कितने भावों में मोक्ष हो रहा है तुम्हारा? बताओ। जैसे सीए, कोई बच्चा सीए की पढ़ाई करता है ना, अपन उससे पूछते हैं क्यों, कब तक सीए बन जाओगे? कि एक दो अटेम्प्ट में तो मैं सीए बन जाऊंगा, मुझे विश्वास है, मैंने इतनी पढ़ाई करी है, इतनी तैयारी करी है कि 2026 तक तो मैं सीए बन के बता दूंगा। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप लोग मोक्ष कितने भाव में चले जाओगे? कितना विश्वास है अपने ऊपर? 1 भाव, 2 भाव, 10 भाव, 20 भाव? अरे 50 भाव भी बोल लो तो बहुत अच्छी बात है, अनंत के आगे बहुत छोटा है 50। ये अपने को एक भरोसा होना चाहिए, अपने अंदर विश्वास, मन का विश्वास, कि मैं कितने भावों में मोक्ष जा रहा हूँ। रुचि आंटी, कितनी जल्दी सिद्ध बन रहे हो आप, बताओ क्या तैयारी है? अरे भगवान को तो पता होगा, अपने को पता है कि नहीं? अपनी बताओ। भगवान को तो सब पता है, तुम्हारी बताओ। तुमको क्या लगता है अंदर से? कि सर हमको तो ऐसा लगता है कि अभी हमारे 50-60 भाव बचे हैं, कोई बात नहीं। हम भाई हमारे 10 भाव बचे हैं, कि कोई बात नहीं, 20 बचे, कोई बात नहीं। तुम बताओ तो कितने बचे? आदि महावीर भगवान थे ना, महावीर भगवान के 10 भाव बचे थे, और जब उनको
सम्यक तो हुआ था, है ना। शेर की पर्याय में थे ना महावीर भगवान। दो मुनिराज आए थे और शेर थे वो, तो बताओ मांस खा रहे थे जीव। अब तुम वो मांस खाते हुए जीव को देख के बोल सकते हो 10 भों बाद ये भगवान बन जाएगा? है, इतना विशाल हृदय चाहिए अपने को। क्यों? क्योंकि मांस खाना अपूर्व नहीं था, वो सम्यक दर्शन अपूर्व था, वो मुनिराज के दर्शन अपूर्व थे। और वो इतने गजब हुए कि उसके बाद 10 भों के अंदर वो जीव भगवान बन गया। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। रिदम, समझ में आया? बहुत बढ़िया। खूब मेहनत करना है इसके ऊपर। ये 6 डाला तो ऐसा है, इसको आप बहुत पियो, जीवन भर पियो इसको, तो भी आपको बोर नहीं होगे आप। इतना गजब का विषय है इसके अंदर। नर भव पाकर के क्या काम किया? क्या काम किया? अपनी आत्मा की प्राप्ति करी, शुद्ध चैतन्य की प्राप्ति करी। मैं जीव हूं इसका भरोसा किया। वो जीव प्रशंसा के पात्र है जिन्होंने एक एक अटेम्प्ट में सीए की परीक्षा निकाल ली। उनकी बात नहीं कर रहे हैं आप पे। अरे एक एक अटेम्प्ट में निकालने वाले तो दुनिया में बहुत है, तुम कोई बहुत पहले नहीं आए हो। तुम अपनी आत्मा को जानो, ये काम गजब का है। ये करो तो हम तुम्हारी प्रशंसा करें। दौलत राम जी किसकी प्रशंसा कर रहे हैं? कि साहब ये बहुत सुंदर दिखता है इसलिए इसकी प्रशंसा है। सुंदर तो दुनिया में बहुत दिखते हैं भाई, तुम कुछ और बताओ। कि साहब वो हमारे घर में BMW कार है, कि वो भी बहुत लोगों के पास है, तुम तो वो बताओ जो किसी और के पास में नहीं हो। कि मैंने मेरी आत्मा को जाना है, हाँ वेरी गुड। अब हम आपकी प्रशंसा करेंगे, क्यों? आपने आत्मा को जाना है, आपने स्वयं की पहचान करी है। ये हर कोई नहीं कर पाता है। रिदम, क्यों? आपको क्या करना अच्छा लगता है? जो अरहम, जो हर कोई इंसान काम कर दे, आपको वो काम करना अच्छा लगेगा, कि आपको कुछ ऐसा काम करना अच्छा लगेगा कि जो हर कोई ना कर पाए? बोलो। दूसरा, कि जो हर कोई ना कर पाए वो काम करना अपने को अच्छा लगता है ना। जैसे रीता आंटी, जैसे उदाहरण, आपने भोजन बनाया, ठीक है। वो भोजन में क्या बनाया? सलाद सलाद बनाया, सलाद भी बनाया, बाकी चीजें भी बनाई और सलाद भी बनाया। और मैं आपके घर पे आके भोजन करूं, तारीफ करूं, अरे वाह आपने क्या सुंदर सलाद कट करे हैं, इतने बढ़िया। तो ये कोई प्रशंसा की बात है क्या? वो तो हर कोई कट कर लेता है, सलाद में है क्या? हाँ, पर मैं आपको बोलूं, आपने क्या स्वादिष्ट भोजन बनाया है। आपके जैसी दाल तो हमने कभी खाई ही नहीं। तो वो प्रशंसा की बात है कि हमारे जैसा दाल कोई नहीं बनाता, पर हमारे जैसा सलाद कोई नहीं बनाते, कोई प्रशंसा की बात है क्या? आपने क्या नमक डाला है, क्यों? ये तो हर कोई कर लेता है। समझ में आ रही है मेरी बात? है, ऐसा काम करने में प्रशंसा है जो हर कोई नहीं कर पाता, कुछ ही लोग कर पाते। तो वो कुछ ही लोगों की गिनती में अपने को आना है कि नहीं आना है? 608 की गिनती में आना है कि नहीं आना है? 6 महीने में 608 जीव भगवान बनते हैं, तो वो 608 की गिनती में अपने को आना है कि नहीं आना है? कि अपने को उस गिनती में आना है कि सर वो 10 लाख बच्चे आईआईटी के एग्जाम में बैठे थे और उनमें से 1.5 लाख का सिलेक्शन हुआ, और उसमें से भी मेरी ऑल इंडिया रैंक थी 25,000। तो मैं वेरी रेयर पर्सन हूँ भैया। तू रेयर पर्सन नहीं है, तेरे जैसे और भी 1.5 लाख बच्चे हैं। तू इतना खुश मत हो। तो फिर क्या करे? तुम तो 608 की गिनती में आओ, तो बोलेंगे कि तुम धन्य हो। और हम, हाँ, तिन ही अनादि भ्रमण पंच प्रकार तजी वर सुख लिया। आहा। और ऐसे जीवों ने जो अनादि से पंच प्रकार का भ्रमण चल रहा था ना, पंच परावर्तन रूप संसार, अनादि काल से चले आ रहे उस संसार को उन्होंने तजा, छोड़ा, और मोक्ष सुख को प्राप्त करा। ऐसे है वो जीव धन्य है जिन्होंने मोक्ष सुख को प्राप्त करा है। अब देख लो अपने को कैसा बनना है। मोक्ष सुख को जिसने प्राप्त करा है, वह जीव धन्य है, वह जीव महान है। कि साहब वो हमको कोरोना हो गया था और हम हॉस्पिटल से जिंदा वापस घर आ गए, हम तो धन्य है ना? क्यों? अरे तुम भी धन्य नहीं हो। धन्य तो वही है जो भगवान बने, जिन्होंने सम्यक तो प्राप्त करा है, जिन्होंने अपनी आत्मा को जाना है, वे जीव धन्य है। बहुत मेहनत करना है इसके ऊपर।
हम बहुत अच्छी रोटी बना लेते हैं, एकदम गोल रोटी बना लेते हैं, तो उसमें भी कोई महानता नहीं है। हमारे हाथ की मैंगो रबड़ी तो लोग चाटते रह जाते हैं, तो भी कोई महानता नहीं है। धन्य तो वो है जिन्होंने सम्यक प्राप्त किया, जिन्होंने अपनी आत्मा को जाना, सच्ची में वो धन्य है। बाकी तो कोई चलता है, अरे अनंत बार करा है ना अपन ने, कोई ऐसा तो ही नहीं पहली बार करा है। अपने को पता है, विश्वास होना चाहिए कि ये लाइफ जो है ये मेरी पहली लाइफ नहीं है। जब तक आपको ये विश्वास नहीं होगा ना, आपको ये बातें समझ में ही नहीं आएगी। और जहां अपने को ये विश्वास हुआ कि यह जीवन मेरा पहला नहीं है, इसके पहले मेरे कई जीवन थे, तो जब वो कई जीवनों की आपको भरोसा होगा, तब आपको ये विश्वास होगा कि अनंत बार हमने हर चीज करी है। हम्म। शिखर जी की वंदना करी कि नहीं? अनंत बार करी है। तीर्थंकर के समो शरण में अनंत बार गए हो, तो तुम शिखर जी की क्या बात करते हो? तो क्या करे साहब, शिखर जी नहीं जाए अब से, गोवा जाए घूमने, कि भैया तू गोवा भी अनंत बार गया है, तू वहां की भी बात मत कर। करे क्या कि अब तो ऐसी वंदना करो कि अब वंदना करने का काम ही ना पड़े, तुम खुद वंदनीय हो जाओ। ऐसी पूजा करो कि तुम खुद पूज्य बन जाओ। ऐसी मुनिराज की भक्ति करो कि तुम खुद मुनि बन जाओ। उनके जैसा बनने के लिए काम करो। ऐसी भगवान की भक्ति करो कि तुम भगवान के पास उस विधि में जाकर के विराजमान हो जाओ, तुम भगवान के पास उस सिद्धशिला में जाकर के विराजमान हो जाओ। ऐसी भगवान की भक्ति होना चाहिए, ये अपूर्व है। रोज सुबह जाकर के कलशिया से जल डाल देना अपूर्व नहीं है, वो तुमने अनंत बार करा है। पर अब की बार ऐसा अभिषेक करना कि तुम्हारे राग द्वेष का मल चला जाए, तुम निर्मल बन जाओ। भगवान तो निर्मल है ही, हम निर्मल बन जाए, ऐसा अभिषेक करना भगवान का, वो काम का है। समझ में आया क्या? बहुत बढ़िया। वाह। चलो, 14वें नंबर का छंद भी है, शुरू के 2 लाइन अभी पढ़ते हैं, अगली 2 लाइन अपन कल करेंगे। बहुत बढ़िया है, बस अब ये अपनी एंड होने वाली है, 6 डाला, अच्छे से पढ़ना आप लोग। 14वां समझ में आया ना? 13 नंबर का अच्छे से सबको, कोई प्रश्न तो नहीं है? चलो। हाँ। मुख्योपचार दुभेद यो बड़ भागी रतन त्रय धरे, अरु धरेंगे ते शिव लहे, तिन सुयश जल जगमल हरे। इम जानी आलस हानि साहस ठानी, यह सिख आदरो, जब लो न रोग जरा गए, तब लो झटिति निज हित करो। हाँ। चलो। मुख्योपचार दुभेद यो बड़ भागी रत्न त्रय धरे, अरु धरेंगे ते शिव लहे, तिन सुयश जल जग मल हरे। वाह। मुख्योपचार, मुख्य उपचार, मुख्य प्लस उपचार इज इक्वल्स टू मुख्योपचार। मुख्य मतलब निश्चय, उपचार मतलब व्यवहार। तो यह जो रत्नत्रय है, यह रत्नत्रय 2 प्रकार का है। दो रत्नत्रय मतलब रत्नत्रय को 2 प्रकार से बताया गया है तो एक ही, जैसे मोक्ष मार्ग है एक ही, पर उसका 2 प्रकार से निरूपण किया है कि ये निश्चय मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग, तो 2 अलग अलग रास्ते नहीं है। निश्चय मोक्ष मार्ग पूर्वक ही व्यवहार मोक्ष मार्ग होता है। ऐसे ही निश्चय रत्नत्रय, व्यवहार रत्नत्रय। निश्चय रत्नत्रय पूर्वक जो कुछ क्रियाएं होती है रत्नत्रय से संबंधित, वो व्यवहार रत्नत्रय कहलाती है। मुख्य प्लस उपचार, मुख्य मतलब निश्चय, उपचार मतलब व्यवहार। तो मुख्योपचार दुभेद, दुभेद 2 प्रकार के भेद। बड़भागी, मुनि सकल व्रति बड़भागी, याद आया? बड़भागी मतलब बड़े भाग्य वाले। जो बड़े भाग्य वाले ऐसे महापुरुष है, जो महापुरुषार्थी जीव है, वे ऐसे 2 प्रकार के निश्चय और व्यवहार रत्नत्रय धरे, ऐसे निश्चय और व्यवहार रत्नत्रय को धारण करते हैं। अरु धरेंगे, और इसे ही रत्नत्रय को जो धारण करेंगे, वे जीव शिव लहे, ऐसे ही जीव मोक्ष प्राप्त करेंगे। शिव मोक्ष लहे प्राप्त करेंगे। क्या हुई लाइन का अर्थ? जिन जीवों ने
निश्चय और व्यवहार रूपी रत्नत्रय को धारण किया है और धारण करेंगे, वे ही जीव मोक्ष प्राप्त करेंगे। समझ में आया? अब मोक्ष प्राप्त करना तो करें क्या? ये रत्नत्रय धारण करो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। तिन सुयश जल जगमल हरे, और ऐसे मुनिराज की सुकीर्ति रूपी जल संसार रूपी मैल का नाश कर देता है। नाश कर, ऐसे मुनिराज, ऐसे जीव, ऐसे धन्य जीव अपने सुयश जल से, अपने सुकीर्ति रूपी जल से संसार रूपी मैल का नाश कर देते हैं। जो सत्पुरुषार्थी जीव सर्वज्ञ, वीतराग कथित निश्चय और व्यवहार रत्नत्रय का स्वरूप जानकर मोक्ष मार्ग को धारण करते हैं तथा करेंगे, वे जीव पूर्ण पवित्रता रूप मोक्ष मार्ग को प्राप्त होते हैं। वे ही जीव मोक्ष को प्राप्त होते हैं और होंगे। और जो जीव मोक्ष को प्राप्त हुए हैं और होंगे, उनका सुकीर्ति रूपी जल कैसा है? जो सिद्ध परमात्मा का यथार्थ स्वरूप समझकर स्वोन्मुख होने वाले भव्य जीव है, उनके संसार मलिन भाव रूपी मल को हरने के निमित्त है। रत्नत्रय मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, इन तीनों की एकता वह रत्नत्रय कहलाती है। ये हम लोग पढ़ चुके, शुरू से पढ़ते आ रहे, तीसरी ढाल से। आत्म को हित है सुख सो सुख, रूप आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माहिन तत्। इसमें दूसरा नंबर पढ़ा था ना, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे सो सम्यक चारित्र सोई। ये रत्नत्रय अपन ने पढ़ा था, बहुत अच्छे से ध्यान है आप लोग को। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, पूरी 6 डाला में अपन ने इसको पढ़ा है। तीसरी डाल में सम्यक दर्शन पढ़ा था ना, 8 अंग ये सब पढ़े थे तीसरी डाल में। चौथी में सम्यक ज्ञान पढ़ा था, चौथी में फिर सम्यक चारित्र पढ़ा था, एक देश, और छठी में सर्वदेश मुनिराज संबंधी पढ़ा। तो इस रत्नत्रय को जो धारण करेगा वही जीव मोक्ष प्राप्त करेगा। समझ में आया क्या? हाँ, 2 प्रकार का रत्नत्रय, मुख्य निश्चय, उपचार से व्यवहार। निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चरित्र क्या होता है कि अपनी आत्म स्वरूप की श्रद्धा व निश्चय सम्यक दर्शन, आत्म स्वरूप का संवेदन ज्ञान, आत्मा का ज्ञान व सम्यक ज्ञान, और आत्म स्वरूप में ही निश्चल स्थिति, आत्मा स्वरूप में ही लीनता, ऐसी लीनता कि अब आत्मा से कहीं और उपयोग भटक ही नहीं रहा है, जा ही नहीं रहा है, वह निश्चय सम्यक चरित्र। और 7 तत्व, देवशास्त्र, गुरु की श्रद्धा, 25 दोषों से रहित, 8 गुण सहित जो श्रद्धान, वह व्यवहार सम्यक दर्शन, जैन आगम का ज्ञान, व्यवहार सम्यक ज्ञान, और व्रत आदि जो चारित्र है, अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षा व्रत, महाव्रत, हाँ, ये सब क्या, मूल गुण, ये सब व्यवहार सम्यक चारित्र। अब ये देखो, अगर निश्चय सम्यक्त्व नहीं है ना, तो व्यवहार सम्यक्त्व का कोई मूल ही नहीं है। आत्मा की पहचान जिसको ना हो, आत्मा का ज्ञान जिसको ना हो, और वो कितने ही उपवास कर ले, उसकी निर्जरा नहीं है। ये हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। हाँ, ये व्यवहार सम्यक चारित्र लिखा है ना, व्रत आदि चारित्र, व्यवहार चारित्र मतलब मुनि दीक्षा, मुनि दीक्षा भी आ गई इसमें, मुनि दशा। मुनि दशा भी कब कार्यकारी है? जब आपके पास में निश्चय चारित्र है, मतलब आत्मा की प्राप्ति है, आत्मा की प्रतीति है। तो नहीं तो ऐसा व्यवहार रत्नत्रय तो अनंत बार हो गया, अनंत बार हुआ कि नहीं ऐसा व्यवहार रत्नत्रय? अनंत बार मुनि दीक्षा धारण करी, अनंत बार अणुव्रत धारण करे, अनंत बार महाव्रत हुए, अनंत बार जैन शास्त्रों को पढ़ लिया, अनंत बार देव शास्त्र गुरु मिल गए। पर वो सम्यक दर्शन के निमित्त कब होंगे? जब तुमको आत्मा का भरोसा होगा, आत्मा का श्रद्धान होगा। इसलिए उन्होंने हमेशा आत्मा को ऊपर रखा। और हम हित अहित का विचार, स्व पर का ज्ञान, हमेशा आत्मा को ऊपर रखोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। और आत्मा को तो ऊपर नहीं रखा और जगत की सारी बातें कर ली, जगत की सारी पढ़ाई कर ली, उसमें आत्म कल्याण है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा को तुमने कुछ वेटेज दिया ही नहीं। आत्मा को वेटेज दिए बिना तुम आत्मा का कल्याण कर कैसे सकते हो? सुहानी, समझ में आया? इसलिए निश्चय पूर्वक व्यवहार होता है। चलो, रत्नत्रय को धारण करने का फल क्या है कि संसार रूपी मैल नष्ट होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह रत्नत्रय को धारण करने का फल है। अब हमें रत्नत्रय कब धारण करना चाहिए?
इसकी चर्चा अपन कल की क्लास में करेंगे। अब पूरी छेड़ाला अपन ने पढ़ ली है, चारों गति के दुख पढ़ लिए, दुखों का कारण पढ़ लिया, सम्यक दर्शन पढ़ लिया, सम्यक ज्ञान पढ़ लिया, सम्यक चारित्र पढ़ लिया। अब पढ़ तो लिया, अब इसको धारण कब करना है रीता आंटी? कब धारण करना है? जीवन के अंत समय में, बच्चों की शादी आदि निपटा करके, पैसे वगैरह इकट्ठा करने के बाद, बुढ़ापा आ जाए उसका इंतजार करें, फिर करेंगे थोड़ा धर्म ध्यान। कब करेंगे इसकी बात अपन अब कल करेंगे। आप लोग सोच के आना, थोड़ी तैयारी करके आना कि हम लोगों को रत्नत्रय कब प्राप्त करना है। ठीक है, चलो बढ़िया। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। त्रिलोचांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय। जय जिनेन्द्र सर।